हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 21 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK यानी हैक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है साइबर सिक्योरिटी ने ये और यह कर्नाटक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटीज़ के द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए यह एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यह हैक यानी ये कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम है। और इसमें 3 कोहॉर्ट्स में 21 स्टार्टअप शामिल किए गए हैं। 10X कोहॉर्ट, 01 कोहॉर्ट एंड वर्चुअल कोहॉर्ट। और जो ये है हैक, इसको पुराने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है ताकि जो सरकार और बाजार के संपर्क के माध्यम से उनके विकास में तेज़ी लाने में मदद की जा सके। और यह सहयोग उभरते कौशल, अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा, नवाचार देने के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगा। और साथ ही यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का भी समर्थन करेगा। और ये है जो कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यान्वयन की एक एजेंसी है। और जो कर्नाटक के CM हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट ने किसके लिए विशेष डाक कवर जारी किया है। तो यह किया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। और भारतीय डाक सेवा के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुंधति घोष। भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसके एक उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। जो ऐतिहासिक मुंबई GPO भवन के बेंटेनिल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ, उसके दौरान ये जारी करने का निर्णय लिया। इन 5 प्रवासियों में 2 श्रमिक निर्माण के क्षेत्र से थे, एक टैक्सी चालक, एक आभूषण कारीगर और एक दर्जी था। इंडिया पोस्ट द्वारा मुंबई के निर्माण में अन्य राज्यों के मूल निवासियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कोविड-19 के चलते विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। और यहाँ सभा में सभी सदस्य देशों ने प्रतिनिधित्व मंडलों में हिस्सा लिया। और हमारे भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा, इसमें संगठन की नीतियों को निर्धारित, महानिदेशक नियुक्ति, वित्तीय नीतियों की निगरानी करने के लिए और प्रस्तावित कार्यक्रम, बजट की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। और यह प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना। तो यह बना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर की सुविधा के लिए यह सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर यानी KYC मापदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया था। और कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रबंधक निदेशक और CEO हैं उदय कोटक। और जो महिंद्रा बैंक है, इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैक मा ने सॉफ्टवेयर बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है। तो ये किस कंपनी के सह संस्थापक हैं। तो ये अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक हैं। और इन्होंने सॉफ्टवेयर के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसले किया है। जैक मा हैं इस बोर्ड में लगभग पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं। और 25 जून को ये बोर्ड से इस्तीफा देने की संभावना है। और ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस समूह के अंदर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ है। इसके कारण ये इस्तीफा दे रहे हैं। जो जैक मा हैं ये सितंबर 2019 में अलीबाबा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। और सॉफ्टवेयर बैंक ग्रुप के निदेशक मंडल में 11 निदेशक शामिल हैं।
ग्रुप अपने बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब 13 करने का विचार कर रहा है। तो इसमें जो दो नए नाम दिए हैं, ये दिए हैं कि कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम के सीईओ हैं ली पुनटेन और वासेदा बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं युको कटोवा। और ये नाम दिए हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी योशीमोतो गोट ने। सॉफ्टबैंक के सीईओ हैं मसायोशी सोन और यहाँ इसका हेडक्वार्टर है मिनातो सिटी, टोक्यो, जापान। और इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हो गया है? तो यह है लद्दाख। और लद्दाख के अंदर 3 मई 2020 के बाद में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया है। इसके कारण लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। इसमें लेह ज़िले में जो भी संक्रमित रोगी थे उनका इलाज चल रहा था और इस महामारी के अंदर वो ठीक हो गए हैं। लद्दाख में कुल 43 मामले सामने आए थे और ये सभी पॉजिटिव केस थे जो अब नेगेटिव हो चुके हैं। लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधाकृष्ण माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 मई को मनाया जाता है। और जो अब की बार 2020 का इसका थीम रखा गया था वो रखा गया था बी अंगेज। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 20 मई यानी आज के दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। और इसी कारण 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और साथ ही दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। अब इस दिवस के अवसर पर अभी मैंने बताया इसकी जो थीम रखी गई थी ये बी अंगेज रखी गई। और जो विश्व मधुमक्खी दिवस है इसके इतिहास के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में स्लोवेनिया के 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रस्तावना को मंजूरी दी थी। और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WHO को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किस देश ने किया है? तो यह चीन है, देश चीन, जिसने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। और जो 2 वर्षों में दी जाने वाली $2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा है रेनमिनबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं लेसोथो। ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे थॉमस थवाने। इन्होंने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेश होने के कारण इन्होंने देश में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है, उसके कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और वहाँ के वित्त मंत्री मोएकिटेशी मजोरो को अब PM के रूप में चुना गया है। लेथेसो की जो कैपिटल है वो है मासेरू और यहाँ की मुद्रा है लेसेथो लोटी। लेथेसो एक दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड के कौन से जन्म दिवस पर होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया है? तो ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड्स। इनके 86वें जन्मदिन के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों की कुछ यादगार यात्राएं, रोमांच का वर्णन किया गया है। और अपने पाठकों को प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रा के रोमांच के बारे में इस किताब में बताया गया है। इस बॉन्ड की नई किताब का जो चित्रण है वो सम्राट हल्दर ने किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।